15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. 1969 में इंसान चांद तक पहुंच चुका था और 1972 में इंसान ने चांद को छोड़ दिया। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी इंसान चांद के पास तक नहीं गया। लेकिन अगर हम 50 साल पहले चांद तक जा सकते थे तो फिर इतने सालों तक हम वापस क्यों नहीं गए? और अब इतने दशकों के बाद नासा अचानक एक नया मिशन लॉन्च कर रहा है, आर्टेमिस 2। Live look. We will see things that no human has ever seen. We want to know what's out there just beyond the horizon. Amazing live views from the spacecraft. Coming back to Earth, say we were doing like 5 or 7 miles. 7 miles a second. Those are just not numbers. तो आर्टेमिस 2 आखिर है क्या? और नासा इस मिशन को इतना जरूरी क्यों मान रहा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अपोलो मिशंस के बाद नासा ने चांद को लगभग पॉज पर डाल दिया। फोकस चला गया स्पेस शटल पर, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, यानी लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस पर। चांद पर वापस जाना जोखिम भरा था, महंगा था और उस समय राजनीतिक और लोगों की रुचि भी कम हो चुकी थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। चीन अपना लूनर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। प्राइवेट कंपनीज स्पेस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं और नासा का लॉन्ग टर्म गोल अब सिर्फ चांद नहीं बल्कि मंगल ग्रह तक पहुंचना है। इसी पृष्ठभूमि में नासा ने शुरू किया आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस का लक्ष्य सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे पूरा करना काफी मुश्किल है। इंसानों को चांद के पास वापस ले जाना, और इस बार लंबे समय के लायक। आर्टेमिस 1 एक अनक्रूड टेस्ट मिशन था जिसमें ओरायन स्पेसक्राफ्ट को बिना एस्ट्रोनॉट्स के टेस्ट किया गया। और अब आता है आर्टेमिस 2। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। आर्टेमिस 2 चांद पर उतरने का मिशन नहीं है। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे नहीं, वे चांद के चारों ओर घूमकर धरती पर वापस लौट आएंगे। आर्टेमिस 2 पहली बार इंसानों को ओरायन स्पेसक्राफ्ट के अंदर डीप स्पेस में लेकर जाएगा। इस मिशन की अवधि लगभग 10 दिन होगी और इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चले जाएंगे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूरी है। यहाँ नासा टेस्ट करेगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, नेविगेशन, कम्युनिकेशन डिले और सबसे ज़रूरी डीप स्पेस का इंसानों पर क्या असर पड़ता है। इस मिशन का रास्ता होगा फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी वजह से स्पेसक्राफ्ट का इंजन काम करना बंद कर दे तो चांद की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को अपने आप धरती की ओर वापस मोड़ देगी। ये डिज़ाइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डीप स्पेस मिशंस में गलती की गुंजाइश लगभग शून्य होती है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, 3 नासा से और 1 कनेडियन स्पेस एजेंसी से। लो अर्थ ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हैं, लेकिन आर्टेमिस 2 में वे इस सुरक्षा घेरे से बाहर होंगे। रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशन में डिले होगा और मानसिक दबाव भी काफ़ी बढ़ जाएगा। नासा इस मिशन से ये समझना चाहता है कि इंसान डीप स्पेस में शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा प्रदर्शन करते हैं। और यहीं पर एक सवाल आता है, नासा सीधे चांद पर उतरने का मिशन क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब आसान है। डीप स्पेस मिशंस में गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलता। अपोलो के समय टेक्नोलॉजी सीमित थी, इसलिए मिशंस ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होते थे। आज के समय में सुरक्षा और भरोसेमंद सिस्टम सबसे ऊपर रखे जाते हैं। आज एक छोटी सी डिजाइन फ्लॉ या एक गलत अजम्पशन सीधे इंसानी जान को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए नासा आर्टेमिस 2 को एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का हिस्सा मानता है। बिना इंसानों को चांद के पास भेजे सीधे लैंडिंग का जोखिम लेना नासा के लिए सही फैसला नहीं होता। आर्टेमिस 2 का काम साफ है। चांद तक पहुंचने से पहले हर सिस्टम,
हर अजम्पशन और हर इंसानी फैक्टर को रियल कंडीशंस में टेस्ट करना। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंसानों को चांद पर परमानेंट बेस बनाना चाहिए?